इस मतलब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये है कि सेक्शन के अकॉर्डिंग खुलता है और उनके अकॉर्डिंग ही सेक्शन खुलते हैं। अपनी मर्जी से भी किसी भी सेक्शन पे हम जंप नहीं कर सकते, इसमें थोड़ी दिक्कत है। इसलिए थोड़ा टाइम को मैनेज करते हुए पहले रीजनिंग को सेक्शंस को, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं 20-20 के सेक्शंस में है और एक सेक्शन से क्लोज होने के बाद में दूसरा सेक्शन खुलता है, तो वो सेक्शन जब तक क्लोज नहीं करोगे तब आगे पीछे भी नहीं जा सकते। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना दे और एक्यूरेसी 100% जरूरी है, तभी आपकी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है जी। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो नंबर एज यूजुअली कम हो जाएंगे। 5 टॉपिक को मेनली कवर कर रखा था। परसेंटेज था, प्रॉफिट एंड लॉस था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, टाइम एंड वर्क था, पाइप एंड सिस्टम था। ये मैथ में ऐसे हो 2 घंटे का समय सफिशिएंट है, समय भी कम पड़ रहा है पेपर को देखते हुए। पेपर को देखते हुए टाइम थोड़ा कम ही है, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी आता है, इस वजह से टाइम कम लगता है थोड़ा। अगर भाई और थोड़ा पेपर मतलब मॉडरेट था, ना कि इजी था, इसलिए टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है पहले। भाई आज हम बात करें किस पोस्ट का पेपर था आज का, देखा जाए तो ये डीएसएसबी में पोस्ट है जीएससी की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, उसके लिए पेपर था आज का। जी आज भाई थोड़ा सा हमें बताइएगा, आज के पेपर में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? मैं 180 अटेम्प्ट कर पाया। 180? हाँ। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो कुछ स्टूडेंटों को अगर 180 तक पहुंचना है तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी आपके अकॉर्डिंग? इस मतलब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये है कि सेक्शन के अकॉर्डिंग खुलता है और उनके अकॉर्डिंग ही सेक्शन खुलते हैं। अपनी मर्जी से भी किसी भी सेक्शन पे हम जंप नहीं कर सकते, इसमें थोड़ी दिक्कत है। इसलिए थोड़ा टाइम को मैनेज करते हुए पहले रीजनिंग को ठीक से करना पड़ेगा हमें कम टाइम में। ये थोड़ा। अच्छा, हम लोग बात करें आज के पेपर में आपका कौन सा सेक्शन सबसे आसान लगा, कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा सर? जीएस आसान थी, मतलब जिस मुकाबले से देखा जाए तो जीएस आसान थी, मतलब और अदर पेपर जैसे दिए हमने तो उसके मुकाबले जीएस इजी थी। सर आपका जो सेकंड वाला पार्ट था पेपर का वो किस सब्जेक्ट से था? इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और रीजनिंग। तो मैथ मॉडरेट था, इंग्लिश हार्ड थी और हिंदी तो इजी थी और जीएस अपना, और रीजनिंग भी मॉडरेट थी। अच्छा सर, हम लोग बात करें अगर जैसे कि कौन सा सेक्शन आपको आसान लगा, वो टफ लगा, वो आपने बता दिया। थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बता दें कि इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर में। मतलब जैसे मैथ में हो गया, मैथ में 5-6 टॉपिक को मेनली कवर कर रखा था। परसेंटेज था, प्रॉफिट एंड लॉस था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, टाइम एंड वर्क था, पाइप एंड सिस्टम था। ये मैथ में ऐसे हो गया। रीजनिंग में फिगर एम्बेडेड, सिमिलैरिटी, एनालॉगी, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स कवर कर रखे थे। जीएस में लगभग 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। जी। और सर हम लोग बात करें कि करंट अफेयर कहाँ से पूछी गई थी, 2022 से 2021 से? 2021 से ज़्यादा करंट अफेयर थी। 2021 से ज़्यादा करंट अफेयर थी। सर हम लोग बात करें जैसे कि क्या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे या फिर किसी की नियुक्ति से थे, कहाँ से क्वेश्चन थे? अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन थे और स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन थे। रिसेंटली ओलंपिक से भी क्वेश्चन आए हुए थे। ओलंपिक से क्वेश्चन आए थे सर। कोई वैक्सीन या कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? कोविड से रिलेटेड अभी नहीं, कुछ कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था जी। यानी कि कोई किसी की नियुक्ति पूछ ली गई हो, किसी स्टेट का लोक नृत्य संगीत पूछ लिया गया हो? फेस्टिवल और डांस थे, दोनों फेस्टिवल और डांस थे। ये तो फिक्स, ये करंट में नहीं है, ये तो स्टैटिक का पार्ट होगा, वाला पार्ट है। और सर हम लोग बात करें आपने किस सेक्शन में कितना अटेम्प्ट किया, थोड़ा आप ब्रीफ में समझा पाएँ? रीजनिंग में ये 40 सेक्शन का होता है, 5 सब्जेक्ट, तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30, 35 ऐसे अटेम्प्ट करें। ऐसे अपने अटेम्प्ट किए। सर आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, कौन सी रणनीति को फॉलो करें कि अच्छा अटेम्प्ट कर पाएँ और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? मैथ में यही है कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब कि इजी क्वेश्चन से भी हो जाएगा, बट ये है कि टाइम को मैनेज करना पड़ेगा मैथ में। और रीजनिंग में भी ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसमें भी टाइम को सारा मैटर टाइम का है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर टाइम को लेके चलेंगे तो पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा, वरना पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। और सर अगर हम लोग बात करें, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि मतलब नेगेटिव मार्किंग में क्या जय माता दी लगाना चाहिए, तुक्के लगाना चाहिए, नहीं लगाना? नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, उसमें कभी होता नहीं है वो जय माता दी, कभी हमेशा फेल होता है। नहीं, कुछ स्टूडेंट का ये कहना है सर कि हमको ना क्वेश्चंस में 50% डाउट रहता है, तो उस डाउट में ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो तुक्का नहीं लगाना चाहिए। अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है तो तुक्का लगाने का कोई, फिर तो तुक्के लगा सकते हैं। जी चलिए, थैंक यू सो मच भाई जी। आप कौन सा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? ये 44/DSSB 44/21 जी, ये जूनियर सेक्रेटरी पोस्ट का पेपर। जूनियर सेक्रेटरी का कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने घंटे का समय था इस पेपर में? 2 घंटे का समय, 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन थे। समय पेपर का लेवल देखते हुए सफिशिएंट है, समय भी कम पड़ रहा है? नहीं, समय सफिशिएंट है। समय सफिशिएंट है। आज का पेपर भाई जी आपको कैसा लगा? इजी लगा, मॉडरेट लगा, हार्ड लगा, कैसा लगा? एवरेज था। एवरेज था। अगर बात करें आज के पेपर में कितना अटेम्प्ट कर पाए आप?
156। 156। थोड़ा सा मुझे बताइएगा पेपर का कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा, कौन सा सेक्शन सबसे आसान? मैथ्स का कुछ सेक्शन थोड़ा डिफिकल्टी था क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस थे काफ़ी। बाकी सारे क्वेश्चंस तो 10th लेवल के ही थे काफ़ी। 10th लेवल के थे। भाई जी अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपने किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में? सर ये सब सेक्शनों में मिला के लगभग एवरेज 18-19 के आसपास ही रहा। 18-19 हाँ, एक दो सेक्शन। अटेम्प्ट कितने किए आपने आज के पेपर में? 156 के आसपास। 156। अगर किसी स्टूडेंट को 156 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी होगी आपके अकॉर्डिंग, आप बताइएगा थोड़ा। मेरे अकॉर्डिंग कि सभी सेक्शंस को, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं 20-20 के सेक्शंस में है और एक सेक्शन से क्लोज होने के बाद में दूसरा सेक्शन खुलता है, तो वो सेक्शन जब तक क्लोज नहीं करोगे तब आगे पीछे भी नहीं जा सकते। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना दे और एक जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, तो आप पहले ही टाइम निर्धारित कर लेंगे 20-20 मिनट में जैसे जैसे करना है करते जाना है। अच्छा सर, हम बात करें जैसे आज आप आने वाले स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंटों के लिए यही कहना चाहूँगा कि एक मतलब निष्फिक्री होकर आराम से एग्जाम दे, बिल्कुल माइंड फ्री होके, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पेपर आ रहा है। क्या सर इस वाले पेपर में कोई करंट अफेयर भी पूछी जा रही है, साइंस भी पूछी जा रही है, वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाया गया है? हाँ सर, ये जैसे एक ब्रिक्स जो 2021 की 22 की बैठक हुई थी उसके बारे में पूछा गया। उसके अलावा ये ओल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस हैं और मेडिवल से भी क्वेश्चंस हैं ऐसे। सर अगर हम लोग ओवरऑल बात करें थोड़ा सा, आपने आज के पेपर को देखते हुए जैसे बहुत सारे सेक्शंस थे, उन सेक्शन में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन थे, थोड़ा आप डिफाइन कर पाएं, जो भी टॉपिक आप रिकॉल कर पा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, जैसे मैथ्स में ज़्यादातर क्वेश्चन से SI एंड CI से थे। SI हो गया सर, हाँ, और टाइम एंड डिस्टेंस से थे। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया दूसरा जी। और मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे हाँ 3D 2D और बाकी क्वेश्चंस परसेंटेज से भी कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, और बाकी ये तो मैथ्स का रहा। रीजनिंग में ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया सर। और नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन था? नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे, अल्फाबेट से और डिस्टेंस से, डायरेक्शन से। सर आज का अगर पेपर का पैटर्न देखा जाए तो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है पेपर? थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को किसी बुक को आप अपने अकॉर्डिंग बताना चाहें? नहीं सर, ऐसा तो कोई खास नहीं बुक के बारे में बस कुछ। तो बहुत इजी था लेकिन बहुत लेंदी था। लेंदी था टाइम के हिसाब से जी। अच्छा भाई जी, हम लोग थोड़ा सा बात करें, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि जो 2 घंटे का समय मिला था, 200 क्वेश्चन थे, समय सफिशिएंट नहीं था। समय सफिशिएंट नहीं था क्योंकि हर एक सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड था, 20-20 करके जी। एक में नॉर्मल क्वेश्चंस और मिक्सिंग था, बट सब ऑल ओवर कह सकते हैं कि वो लेंदी ही था पेपर जी। और सर आज के अगर पेपर की बात करें, आप कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में? मैंने तो 200 में से करीबन 170 करीब 170 किया। और सर किसी स्टूडेंट को अगर 170 अटेम्प्ट करना है तो कैसे वो मैनेज करेगा? वो उसको तो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा क्योंकि जो जितने भी कंपटीशन है, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा आदमी। तो कोई भी क्वेश्चन है, सेट है, कुछ भी है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है जी। सर थोड़ा सा हम बात करें आज के पेपर के लेवल आप कैसा रखते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड? ये इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी जो करंट अफेयर्स में था और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस थे, वो तो पर्टिकुलर पढ़ने पड़ेंगे, बाकी तो मॉडरेट कह सकते हैं। सर क्या कोई डायरेक्ट आर्टिकल से उठाया गया था? आर्टिकल से क्वेश्चन उठाए गए थे जी। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन थे जी। आपको इस पेपर का कौन सा पार्ट सबसे टफ लगा, कौन सा सबसे आसान सर? मिला जुला करके टफ तो कोई नहीं कह सकते, बट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सब इजी है, बट रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चंस थोड़े टफ थे और जीके के। और सर कुछ स्टूडेंटों का ये भी कहना है कि हम लोग अटेम्प्ट तो अच्छे खासे कर लेते हैं लेकिन हमारी एक्यूरेसी नहीं बन पाती है, कि एक्यूरेसी जरूरी होती है। एक्यूरेसी 100% जरूरी है, तभी आपकी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है जी। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो नंबर एज यूजुअली कम हो जाएंगे जी। थोड़ा सा सर आने वाले स्टूडेंटों के लिए 2 शब्दों में आप कुछ कहना चाहें अपनी अकॉर्डिंग? भाई प्रैक्टिस करते रहना है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा, ऐसे ही केवल तुक्का मारने से नहीं चलेगा काम जी। अगर सर थोड़ा सा बात करें हम लोग के पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो किसको फॉलो कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? ये एसएससी को ज़्यादा फॉलो कर रहा है और बैंकिंग का भी कुछ मिक्स है क्योंकि इसमें सीरीज़ वगैरह भी आई थी और सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी आए थे जी।
आपने सर किस सेक्शन को कितना समय दिया, थोड़ा वो डिफाइन कर पाए? मैंने सबसे ज़्यादा रीजनिंग कोड दिया जी। थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, बट ऑलमोस्ट मैंने 100% लगभग सही किया उसको। अच्छा, 100% आपने सही किया। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके हमको अच्छा लगा। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का सर की हेल्प से हमने रिव्यू निकाल पाया। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप कौन से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग सेकंड शिफ्ट का जैसे ही पेपर छूटेगा उनसे स्टूडेंट्स हमने जानेंगे कैसा पेपर जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।